शुरू होती है नॉर्थ पैसिफिक ओशन से, जहां रिसर्चर्स का एक ग्रुप ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच यानी कचरे का समंदर स्टडी करने आता है। वीडियो बनाते वक्त उन्हें एक शार्क का सिग्नल मिलता है जिसे वो 1 साल से फॉलो कर रहे थे। वो तेजी से करीब आ रही थी, इसीलिए 4 डाइवर्स पानी में उतर जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें जालों में फंसी एक बेबी व्हेल की लाश मिलती है। ये 3 हफ्तों में दूसरी लाश थी। करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि व्हेल का पेट प्लास्टिक से भरा है और उस पर किसी के काटने का निशान है। अचानक एक शार्क क्रिस के पास से गुजरती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। क्रिस समझ जाता है कि ये वो शार्क नहीं है जिसे वो ट्रैक कर रहे थे। इसका मतलब था कि और भी शार्क्स आ रही हैं। उसका शक सही था। जल्द ही वो घबराई हुई शार्क से घिर जाते हैं। क्रिस की बीवी सोफिया ये सब कैमरा पर देख रही थी और नोटिस करती है कि ये सब फीमेल शार्क्स हैं और बहुत बड़ी हैं। कुछ सेकंड्स बाद आखिरकार वो शार्क आ जाती है जिसे वो ट्रैक कर रहे थे। वो उसे लिलिथ कहते थे। टीम ये देखकर सदमे में थी कि वो अब 7 मीटर लंबी हो चुकी थी, जबकि 3 महीने पहले सिर्फ 2.5 मीटर की थी। क्रिस को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है और उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन सोफिया उससे ब्लड सैंपल लेने को कहती है। डरा हुआ क्रिस लिलिथ की स्किन में पियर्स करने की कोशिश करता है, जिससे वो गुस्से में दूर चली जाती है। डाइवर्स फौरन वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन लिलिथ उनके गिर्द तेजी से घूमना शुरू कर देती है। सोफिया का कैमरा सिग्नल चला जाता है और वो सिर्फ अपने शौहर और उसकी टीम के उस खूनख्वार जानवर के हाथों मारे जाने की आवाजें सुन सकती है। परेशान सोफिया एक हार्पून उठाती है और पानी में कूद जाती है, जहां उसे सिर्फ क्रिस का कटा हुआ हाथ तैरता हुआ मिलता है। वो ढूंढती रहती है और जल्द ही लिलिथ उसकी सामने आ जाती है। पहले तो शार्क आराम से तैरती है, लेकिन अचानक वो सोफिया पर हमला करती है और सोफिया हार्पून चला देती है। लिलिथ गुस्से में दूर भाग जाती है, लेकिन सोफिया उस मछली के जाल में फंस जाती है जो लिलिथ के फिन पर अटका हुआ था और समंदर की गहराई में खिंचती चली जाती है। जब प्रेशर उसके कानों को नुकसान पहुंचाने लगता है, सोफिया एक चाकू निकालती है और नेट को काट देती है। अब वो वापस सतह पर आ सकती थी। 3 साल बाद पेरिस में 2 लड़के रिवर में मैग्नेट फिशिंग कर रहे थे जब उन्हें अचानक एक बॉम्ब मिलता है। जल्द ही पुलिस और प्रेस आ जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से बॉम्ब अब काम नहीं कर रहा था। ऑफिसर होटल रिपोर्टर्स को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने शेल्स मिलना आम बात है और उनसे अब तक कोई परेशानी नहीं हुई। इस दौरान सोफिया एक एक्वेरियम में काम कर रही थी। वो बच्चों के ग्रुप को समझाने की कोशिश करती है कि समंदरी हयात को बचाना कितना जरूरी है, लेकिन वो उसे ताना देते हैं कि उसने अपनी पूरी टीम एक शार्क अटैक में खो दी। शर्मिंदगी में डूबी सोफिया परेशान होकर एक्वेरियम से चली जाती है। तभी उसके पास मीका आती है और लिलिथ के ट्रैकर का जिक्र करती है। मीका सोफिया को SOS ले जाती है, जो उसका ओशन कॉन्वर्सेशन ग्रुप था। हर मेंबर सोफिया के काम का बड़ा फैन था और शार्क्स को बचाने के लिए उसकी रिसर्च यूज कर रहा था। सोफिया को मीका की गर्लफ्रेंड एमिली बेन से मिलवाया जाता है, जो अपने कंप्यूटर से लिलिथ के बीकन को ट्रैक करती है। कंफ्यूज्ड सोफिया कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसके सर्वर सिक्योर थे, लेकिन एमिली बेन बताती है कि वो आजकल हर चीज एक्सेस कर सकती है और लिलिथ पिछले 3 दिन से पेरिस के इसी रिवर में है। शार्क्स मीठे पानी में नहीं रह सकती, तो ये साबित करता है कि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन उनका बिहेवियर बदल सकते हैं। मीका को लगता है कि लिलिथ बस भटक गई है और जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो रात को डाइव करके उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी ताकि उसे वापस समंदर तक पहुंचने में मदद कर सके। ब्रिज पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें एक कार पानी में गिर गई थी और ड्राइवर लापता था। मीका चाहती थी कि सोफिया साथ चले, लेकिन सोफिया को ये एक बेवकूफाना ख्याल लगता है। घर पर सोफिया लिलिथ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वो अपना पुराना इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट निकालती है और क्रिस और अपनी टीम की वीडियोस देखते हुए रोती है। जब क्लिप में लिलिथ दिखती है, सोफिया टूट जाती है और आखिरकार बीकन ट्रैकर खोलती है, जो मीका की कहानी को कंफर्म कर देता है। उस रात मीका और बेन रिवर पर ब्रिज तक जाते हैं। मीका पानी में कूद जाती है और पोल्यूशन की वजह से उसे देखने में मुश्किल होती है। जब वो कार के पास पहुंचती है, वो उस पर काटने के कई निशान देखती है। ऊपर बेन पुलिस को आते सुनती है और मीका को वार्न करने के लिए रस्सी खींचती है, लेकिन मीका इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहती थी, इसलिए वो रस्सी खोल देती है। तभी मीका को कार के पास कुछ बहुत बड़ा तैरता हुआ दिखता है, लेकिन जब वो फ्लैशलाइट से देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। ऊपर पुलिस के सायरन सुनकर वो वापस ऊपर आने का फैसला करती है। बेन पहले ही भाग चुकी थी, इसलिए सिर्फ मीका गिरफ्तार होती है। पुलिस बोर्ड पर मीका अडोल कॉप को बताती है कि वो रिवर साफ कर रही थी, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता। स्टेशन जाते वक्त कॉप्स कुछ बेघर लोगों को याद दिलाने के लिए रुकते हैं कि शहर को ट्रायथलॉन के लिए ये एरिया साफ चाहिए। जब तक सोफिया ब्रिज पर पहुंचती है, सब जा चुके थे, लेकिन उसका ट्रैकर अभी भी लिलिथ को एरिया में डिटेक्ट
डिटेक्ट कर रहा था। वो बीकन को फॉलो करती है और बेघर लोगों के कैंप तक पहुंचती है, लेकिन वो उनके कुत्ते के सिवा खाली था। चौथा कुत्ता मुसलसल रिवर की तरफ देखकर घुर्रा आ रहा था। अंधेरे में उन्हें ब्रिज के नीचे शार्क का फिन नजर नहीं आता। अगली सुबह अडोल मीका से पूछताछ जारी रखता है जब तक कि वो उसे शार्क के बारे में बता नहीं देती। अडोल उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक और कॉप इमरजेंसी का बताकर इंटरप्ट कर देता है। रिवर के पास सोफिया अभी भी लिलिथ को ट्रैक कर रही थी और नोटिस करती है कि वो करीब है, तो इसलिए वो एक बच्चे को पानी से दूर रहने की वार्निंग देती है। तभी उसे पुलिस से कॉल आती है और उसे अडोल और मीका के पास ले जाया जाता है, जो रिवर के पास ही थे। पता चलता है कि उन्हें एक बेघर आदमी की लाश मिली है जिसे बुरी तरह फाड़ दिया गया था। जख्मों को देखकर सोफिया कंफर्म करती है कि ये एक शार्क ने किया है। वो ये इन्फॉर्मेशन चीफ एंजल के पास ले जाते हैं, जो यकीन नहीं करती कि रिवर में शार्क हो सकती है और पहले सबूत मांगती है। अडोल और उसकी टीम सबूत के लिए डाइव करने का फैसला करते हैं और सोफिया अपने ट्रैकर से उन्हें गाइड करने साथ जाती है। तीनों ऑफिसर्स पानी में कूदते हैं और उन्हें एक बड़ी मरी हुई मछली मिलती है जिस पर काटने के बड़े निशान थे। मीका जमीन पर ग्रुप को फॉलो कर रही थी और उसे लगता है कि वो शार्क को मारने वाले हैं, इसलिए वो बेन को कॉल करती है और बीकन को हैक करके डिसेबल करने को कहती है। बेन कामयाब हो जाती है और जल्द ही सोफिया और कॉप्स सिग्नल खो देते हैं। पानी के अंदर ऑफिसर्स को अपने गिर्द अंधेरे में कुछ तैरता हुआ दिखता है। अडोल रस्सी को खींचता हुआ महसूस करता है, इसलिए वो और सोफिया फौरन रस्सी खींचने लगते हैं ताकि क्रू को बोट पर वापस ला सके। डाइवर्स बताते हैं कि उन्होंने नीचे कुछ बड़ा देखा और अडोल को सोनार चेक करने को कहते हैं, जो कंफर्म करता है कि लिलिथ रिवर में है। अब अडोल को लगता है कि सोफिया ने बीकन बंद किया था और टीम को खतरे में डालने के लिए उसे इल्जाम देता है। जब उसकी नाक से खून बहने लगता है, सोफिया बोट छोड़ देती है और पास में मीका को देखती है। वो उसे ऑफिस तक फॉलो करती है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। मीका जोर देती है कि शार्क्स बिला वजह हमला नहीं करती और कहती है कि क्रिस के साथ जो हुआ वो सोफिया की गलती थी। ये बात सोफिया को परेशान कर देती है और वो चली जाती है। पुलिस स्टेशन में अडोल एंजल को बताता है कि उन्हें रिवर एरिया ब्लॉक करना होगा, जिसके लिए ओलंपिक ट्रायथलॉन कैंसिल करना पड़ेगा। एंजल मेयर के रिएक्शन से परेशान होती है। अडोल सोफिया को ऑनलाइन सर्च करता है और उसकी क्लाइमेट चेंज पर स्पीच ढूंढ लेता है। उसे क्रिस और उसकी टीम के साथ हुए हादसे का भी पता चलता है। ये उसे उन दोस्तों की याद दिलाता है जिन्हें उसने जंग में खो दिया था जब वो आर्मी में था। इस दौरान मीका सोशल मीडिया पर स्ट्रीम करती है ताकि दुनिया को रिवर में शार्क के बारे में बता सके। वो बताती है कि लिलिथ का बिहेवियर क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हुआ है और वो मरना डिजर्व नहीं करती, इसलिए हमें उसे बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वीडियो देखने के बाद सोफिया बीकन चेक करती है, लेकिन वो अभी भी काम नहीं कर रहा था। काम से निकलते वक्त अडोल सोफिया के पास आता है और बुरी शुरुआत के लिए माफी मांगता है। वो उसे मेयर के साथ मीटिंग में आने को भी कहता है। मेयर के ऑफिस में एंजल, अडोल और सोफिया समझाने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है, लेकिन मेयर पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुकी थी और प्रेस के सामने बुरा नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी कैंसिल करने से इनकार करती है और कॉप्स को इवेंट शुरू होने से पहले शार्क से निपटने का हुक्म देती है। बाद में सोफिया ऑफिसर्स को बताती है कि उनका बेस्ट चांस है कि लिलिथ को ब्रिजेस की तरफ लालच देकर सेडेट कर दें, फिर वो उसे पकड़ सकते हैं और ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट उसे ले जाएगा। वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें बताया गया था कि लिलिथ को सेडेट करने के बाद उनके पास उसे तैयार करने के लिए सिर्फ कुछ मिनट होंगे, वरना वो दम घुटने से मर जाएगी। तभी बेन वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि लिलिथ कैटाकॉम्स में सीवेज रेजर्वॉयर्स के पास है। वो ये भी बताती है कि वो यहाँ मीका को बताए बिना आई है, जो मानती है कि लिलिथ को सोनार का इस्तेमाल करके गाइड किया जा सकता है। बेन सोफिया के कंप्यूटर में ट्रैकर रिएक्टिवेट करती है और उन्हें कनाल के नीचे एक पुराना एक्सेस टनल दिखाती है जो रिवर को कैटाकॉम्स से जोड़ता है। सोफिया और कॉप्स बोट यूज करके पुराने एक्सेस टनल तक पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें पैदल जारी रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत तंग था। एक्टिविस्ट्स पहले ही वहाँ थे और बेन मीका को डाइव न करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन बेसुध। मीका सोनार के साथ पानी में कूद जाती है ठीक उस वक्त जब कॉप्स सबको बाहर निकालने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन मीका हार मानने से इनकार करती है और सबको रुकने को कहती है। तभी पानी में एक बड़ा फिन दिखाई देता है और मीका के गिल्ड चक्कर लगाना शुरू कर देता है। सबके होश उड़ जाते हैं जब एक दूसरा फिन भी उनके साथ आ मिलता है। साइज को देखते हुए लगता है कि लिलिथ ने बच्चे को जन्म दिया है। बेबी शार्क मीका के पास आती है और वो उसे कुत्ते की तरह सहलाती है, सोफिया की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए। अचानक फिन्स गायब हो जाते हैं और सोफिया को लगता है कि वो हमला करने वाले हैं, लेकिन मीका अभी भी हिलने से इनकार करती है। ऑटो पानी में कूदता है और मीका को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ पर काट लेती है और दूर तैर जाती है। तभी लिलिथ पानी से बाहर कूदती है और मीका को एक ही बाइट में खा जाती है। शार्क के साइज की वजह से एक बड़ी लहर उठती है जिससे कई लोग पानी में गिर जाते हैं। सोफिया को हैरानी होती है जब लिलिथ अपने ही बच्चे को काट कर मार देती है, शायद इंसानी स्मेल की वजह से। एक दूसरे ऑफिसर की मदद से ऑटो पानी से बाहर निकलता
है और कॉप्स भीड़ को टनल से बाहर निकालते हैं, लेकिन लोग फिसलते रहते हैं और गिरते रहते हैं, इसलिए लिलिथ हर उस शख्स को मार देती है जहाँ तक वो पहुँच सकती थी। बेन गलती से पानी में धकेल दी जाती है और ऑटो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक और शख्स भागते हुए उसे नीचे धकेल देता है और बेन भी मारी जाती है। बहुत से एक्टिविस्ट जिन्हें वो बचाने में कामयाब होते हैं, उनके जिस्म के हिस्से गायब थे और गुस्साया हुआ ऑटो फायर खोल देता है, लेकिन उसकी सारी गोलियां मिस हो जाती हैं। जब एक और ऑफिसर मजीद लोगों की मदद के लिए झुकता है तो घबराए हुए लोग उसे गलती से पानी में खींच लेते हैं। उसके साथी उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिलिथ ज्यादा ताकतवर थी और जल्द ही उसे खींचकर ले जाती है। टनल में भागती हुई भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बहुत से लोग डूब जाते हैं जब दूसरे लोग उनके ऊपर से गुजर के जाते हैं। लम्हों बाद डॉक्टर्स और नर्सेस काम के बोझ तले दब जाते हैं जब तमाम जख्मियों को अस्पताल ले जाया जाता है। सोफिया जो हुआ उसके लिए खुद को इल्जाम देती है, लेकिन ऑटो उसे तसल्ली देता है कि उसने वो किया जो वो कर सकती थी। बेबी शार्क की लाश को पानी से निकाली जाती है और सोफिया को उसे लैब में स्टडी करने का मौका मिलता है। वो उन तमाम म्यूटेशंस को नोटिस करती है जो कंफर्म करती हैं कि उसने मीठे पानी में रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है। सोफिया ये भी कंफर्म करती है कि बेबी फीमेल है और जब वो इसका पेट काटती है तो उसे अंदर मजीद कई बेबीज मिलते हैं। इस बात की कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि ये शार्क सिर्फ 1 महीने से थोड़ी बड़ी थी। वो नतीजा निकालती हैं कि म्यूटेशंस लिलिथ और उसकी नस्ल को पार्थेनोजेनेसिस के जरिए रिप्रोड्यूस करने दे रही हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बेबी को अंडे से बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो करने देता है। इसका मतलब है कि लिलिथ एक नई स्पीशीज की पहली शार्क है और अगर उन्होंने उसे खत्म नहीं किया तो वो अपने जैसे और बनाती रहेगी। अगली बार जब टीम मेयर से मिलती है वो 12 मौतों की शिकायत करती है। आर्मी का एक आदमी कहता है कि उन्हें ये रिपोर्ट करना चाहिए था और वो बताते हैं कि उन्होंने मेयर को वार्न किया था, लेकिन वो दावा करती है कि उन्होंने उसे काफी नहीं बताया। सोफिया चाहती है कि वो प्रेस को सच बताए और इवेंट कैंसिल करे, लेकिन मेयर उसे बाहर निकाल देती है और अपनी टीम को ये बात दबाने को कहती है। दोपहर में जब मेयर टीवी पर आती है वो कहती है कि रिवर में शार्क्स की कहानियां झूठी हैं और ट्रायथलॉन फिर भी होगा। एक बार में सोफिया और ऑटो सिचुएशन पर फ्रस्ट्रेटेड थे। सोफिया ऑटो से पूछती है कि उसने आर्मी क्यों छोड़ी, तो वो बताता है कि एक रेस्क्यू मिशन के दौरान वो पैनिक कर गया था और अपने टीममेट्स को मरने के लिए छोड़ आया था। वो दोबारा बुज़दिल नहीं बनना चाहता, इसलिए सोफिया एक आइडिया शेयर करती है। ये ऑफ द बुक्स होगा, लेकिन कुछ ऑफिसर्स फिर भी मदद करने पर रजामंद हो जाते हैं। 2 बॉम्ब एक्सपर्ट्स की मदद से वो क्रिप्ट में नेस्ट ढूंढेंगे और उसे उड़ा देंगे। उन्हें तेजी से काम करना होगा क्योंकि उनके पास बॉम्ब की क्रिप्ट को गिराने से पहले तैरकर दूर जाने के लिए सिर्फ 3 मिनट होंगे। कुछ देर बाद रिवर के पास का एरिया इवेंट के लिए टूरिस्ट से भरा हुआ था और कई सोल्जर्स को पानी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। 2 ऑफिसर्स को बोट से सपोर्ट देना था, लेकिन सोल्जर्स उन्हें क्रिप्ट के पास नहीं जाने देते क्योंकि रिवर को ब्लॉक कर दिया गया था। चूंकि एंजेले चीफ की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा थी, वो सोल्जर्स को कहती है कि उसके लोगों को गुजरने दे, ये दिखाते हुए कि वो भी ऑपरेशन का हिस्सा है। इस दौरान ऑटो और सोफिया डाइव करते हैं और नेस्ट ढूंढते हैं। जब वो एक फ्लेयर जलाते हैं, उन्हें अपने ऊपर दर्जनों बेबी शार्क्स दिखाई देती हैं। एक शार्क उनकी तरफ तैरती है, लेकिन वो उससे बचने के लिए रास्ते से हट जाते हैं। सरफेस पर मेयर इवेंट शुरू करती है और तमाम कॉम्पिटिटर्स स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए पानी में कूद जाते हैं। जब बॉम्ब एक्सपर्ट्स एक्सप्लोसिव लगा रहे थे, सोफिया लिलिथ को अट्रैक्ट करने के लिए सोनार सेट करती है, लेकिन वो नहीं आती। अचानक बेबी शार्क्स एक बॉम्ब एक्सपर्ट पर हमला करती हैं, उसे सेकंड्स में मार डालती हैं और उससे डेटोनेटर गिर जाता है। सोफिया दूसरों को कहती है कि एक साथ रहो और हिलो मत, लेकिन दूसरा एक्सपर्ट डेटोनेटर हासिल करने के लिए आगे तैरने का फैसला करता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, शार्क्स उसे घेर लेती हैं और उसे भी खा जाती हैं। भागने के लिए सिर्फ 3 मिनट के साथ सोफिया ऑटो को पकड़ती है और दूर तैरने के लिए एक प्रोपेलर एक्टिवेट करती है। बॉम्ब उनके पीछे फट जाता है, तमाम बेबी शार्क्स को मार डालता है। बोट पर मौजूद कॉप्स पानी का उबाल देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो सोफिया और ऑटो को जिंदा वापस आते देखकर सुकून महसूस करते हैं, हालांकि ऑटो जख्मी था। जब ऑफिसर्स ऑटो की देखभाल कर रहे थे, सोफिया फिर से डाइव करती है और लिलिथ से टकराती है, जो एक्सप्लोजन से बच गई थी। सोफिया फौरन सरफेस पर वापस आती है और दूसरों को वार्न करने की कोशिश करती है। तभी लिलिथ बोट को टक्कर मारती है और उसे हवा में उछाल देती है। तमाम कॉप्स पानी में गिर जाते हैं और लिलिथ एक एक करके उन सबको खा जाती है, सिवाय ऑटो के, जो सोफिया से मिल जाता है और दोनों मिलकर बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद लिलिथ स्विमर्स के पास जाती है और उन्हें भी मारना शुरू कर देती है, इस प्रोसेस में रिवर को लाल करते हुए। भीड़ को तब तक पता नहीं चलता जब तक लिलिथ एक स्विमर को अपने मुंह में लिए पानी से बाहर नहीं कूद जाती। कॉम्पिटिटर्स जितनी तेजी से हो सकता था दूर तैरते हैं, जबकि मिलिट्री बोट्स फायर खोल देती हैं। लेकिन लिलिथ की म्यूटेशन ने उसे इतना तेज बना दिया था कि वो उन सबको डॉज कर सकती थी। एंजेले और ऑटो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि रिवर पुराने बॉम्ब शेल से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें सुना नहीं जाता। जब भीड़ घबराकर भागती है तो वो गलती से मजीद लोगों को पानी में धकेल देते हैं। ये एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा सुनामी भी पैदा करता है, जो रिवर के ऊपर उठता है और तेजी से शहर इसमें डूब जाता है। कई लोग बशमूल मेयर रिवर में गिर जाते हैं और फिर कभी नहीं दिखते। सोफिया तेजी से तैरकर ऑटो को बचाती है और उसे एक डूबी हुई बिल्डिंग की छत पर खींच लेती है। जब वो अपने गिर्द देखते हैं,
उन्हें पता चलता है कि वो शार्क से घिरे हुए हैं। रिवर के दूसरे पानी के ज़खायर से जुड़ने की वजह से लिलित और उसकी नस्ल पूरी दुनिया में फैल जाती है और तमाम बड़े शहरों को दहशतज़दा कर देती है। मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप इस तरह की और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।